आज स्टेज पे आपको तो ज़्यादा ठंड लग रही होगी आज बीच में तो स्टेज से ज़्यादा ठंड तो उधर है बीच में आज। आई थिंक थोड़ा ऊपर करके लगाने चाहिए और कि ठीक है इधर ऊपर चाहिए पंखे ये वाले तो हाथ खड़ा करो, आगे वाले लोग थोड़ा जो पानी फेंक रहे कि ठीक है तो हाथ खड़ा करो अगर ठीक लगे हैं तो। अच्छा ठीक वाले ज़्यादा हैं। तारीफ करो खुदाबंद के नाम की जोर से। अपने हाथ को उठा के कहो, आज मैं वायदा करता हूं जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे ग्रहण भी करूंगा और दूसरों को भी सुनाऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बात पक्की है कि परमेश्वर अगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आपकी किसी चीज में है तो वो है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। ये भविष्यवाणियां, ये चंगाई, ये बरकतें, ये सभी इसी धरती के लिए हैं और परमेश्वर ने दी हैं। इनकी निंदा करना परमेश्वर की निंदा करने के बराबर है, क्योंकि चंगाई, मिरेकल्स, बरकतें ये शैतान ने नहीं बनाई। तो इनकी निंदा करने का मतलब है कि आप अपने आप को इनके योग्य करार नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि परमेश्वर ने इसे बनाया क्यों है। वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने इसे इसलिए बनाया है कि हम लोग अपनी आत्मिक जिंदगी में और मजबूत हो सकें। क्योंकि अगर किसी को उन चीजों से चंगाई मिली है जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकी, जो जड़ी बूटियां नहीं कर सकी, तो उस व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ जाता है। और जब उस व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है तो उसका आउटकम क्या आता है? उसका रिजल्ट ये आता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर यकीन करने लगता है। तो जो अगर परमेश्वर का वचन किसी चीज को पाप कहता है तो वो उस पाप को छोड़ने लगता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की कृपा का स्वाद जो है वो चख लिया है। कितने मेरी बात को समझते हैं? मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, लोगों को लगता है कि जिन चर्चिस में मिरेकल्स नहीं होते, लोग वचन पे ध्यान देते हैं, वो ज्यादा आत्मिक हैं। लेकिन इसके उल्टा है। जो लोग हीलिंग्स और मिरेकल्स को देखते हैं और वचन को सुनते हैं, वो ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों पे ध्यान दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने ऐसे प्रमाण होते हैं जो ये प्रूफ करते रहते हैं उसको कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो वचन से वो भटकता नहीं, उसे पता है कि जो कुछ मैं सुन रहा हूं ये वाकई में रियल है। नहीं तो जो बातें हैं वो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से अन्य लोग भी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। उनके पास भी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं सुनाने की, चमत्कार की स्टोरीज, बड़ी बड़ी बातों की कहानियां। पर उनके जो लोग हैं वो धरती के ऊपर उन चीजों को देख नहीं पाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। पर जो क्रिश्चियन लोग हैं, आप लोग हैं, जब आप ऐसी बातें बाइबल से सुनते हैं कि परमेश्वर ने ये मिरेकल कर दिया, परमेश्वर ने ये हीलिंग की, और आप आज के दिन में भी उसे पूरा होते हुए देखते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करता है। आमीन। लेकिन ये चीजें इसलिए हो रही हैं कि परमेश्वर का जो असल मकसद ये है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हो। और स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करने का भी एक मकसद है कि आप अपने उद्धार में बने रहें। आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपको आज पता है। क्या हो अगर कल आप गुनाह कर ले तो फिर तो आप नहीं जा रहे। परसों आप व्यभिचार में पड़ जाएं फिर तो आप नहीं जा रहे। तो वचन आपको आत्मिक जिंदगी, मजबूत आत्मिक जिंदगी हेल्प करती है आपकी कि आप उद्धार में बने रहें। और हीलिंग्स और मिरेकल्स और परमेश्वर की पावर हेल्प करती है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बने रहें। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने इंतजाम किया है उस इंतजाम को कभी भी निंदा ना करें। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसको एक्सेप्ट करें, उसकी तारीफ करें और आगे बढ़ें और देखें फिर परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ में रास्तों को ओपन करता है। आमीन। अगर आप
इस पूरे यूनिवर्स में धरती को देखेंगे तो जो पेन की नीब होती है वो भी बड़ी है, धरती उससे भी छोटी है। सूर्य धरती से 13 लाख गुना बड़ा है, मतलब ऐसी पृथ्वी 13 लाख इकट्ठी हो जाए तो सूर्य के समान है। और सूर्य इतना छोटा है तारा, सूर्य से भी कई लाख गुना तारे हैं जो चमकते हैं, जो जल रहे हैं, जो बड़े हैं, जो परमेश्वर ने बनाए हैं। ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो जिन पर हीरों की वर्षा होती है। ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरे के पूरे हीरे के बने हुए हैं। यूनिवर्स परमेश्वर ने ऐसा बनाया, और धरती एक बिंदु के समान है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपकी लाइफ, आपकी जो जिंदगी है, आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते जब तक आप परमेश्वर के कदमों में नहीं आएंगे। अमृतसर मीटिंग के दौरान जब मैं पुलपिट पे गया तो परमेश्वर ने मुझसे कहा इनको बोल। मैं वो तैयार करके नहीं गया था, जो तैयार वचन था वो और था। परमेश्वर ने कहा इनको बोल, अगर ये मेरे साथ वफादार नहीं होंगे तो ये झूठ पर यकीन करने लगेंगे। कोई आगे बोलेगा भैन जी आ बहुत सोहनी स्कीम है एक, देखियो तुसी इन्ने पैसे लाने तुहाडे इन्ने बन जाने। आप फंस जाएंगे। आप वो काम करेंगे जिनमें आपको फ्यूचर में कर्जे का सामना करना पड़ेगा। आप वो काम करने लगेंगे जो आपको नुकसान करेगा फ्यूचर में। परमेश्वर ने कहा जो लोग मुझसे वफादार नहीं हैं वो झूठ पर यकीन करने लगेंगे। परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं होता, लेकिन उसका यह सिस्टम है कि सारी चीजें आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं। जब आपके जीवन में परमेश्वर नहीं होता और चीजें आपके खिलाफ काम करती हैं, फिर कोट्स निकलते हैं। जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी दुखों से भरी हुई है। फिर वो सारी चीजें निकलेंगी जो परमेश्वर ने नहीं निकाली आपके लिए। वो तो कह रहा है कि जिंदगी एक ब्लेसिंग है, मैंने तुझे दी है, सारे सुख मैंने तेरे लिए बनाए हैं, तुझे क्या करना है, तुझे मेरे साथ चलना है। स्पिरिचुअल लाइफ पे जब आप बढ़ने लगते हैं और आप एक फैसला करते हैं कि आज से मैं परमेश्वर के संग चलूंगा, आप जैसे ये फैसला करते हैं, हो सकता है बाहरी रूप से आपको कोई भी बदलाव कुछ दिनों तक, कुछ महीनों और शायद कुछ सालों तक भी दिखाई ना दे। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके विषय में सोच नहीं रहा या काम नहीं कर रहा है। एक स्टोरी को हम जानते हैं, रूत की। नियोमी, उसका पति। वचन कहता है जब आप रूत की पुस्तक पढ़ते हैं कि जब बैतलहम में, जब उनके घर में अकाल पड़ा तो वो मोआब देश में चले गए। बैतलहम ऊंचा है, मोआब नीचा है। स्पिरिचुअल मतलब है जब आपकी स्पिरिचुअल, आपकी आत्मिक, आपकी क्रिश्चियन लाइफ में कोई दिक्कत होती है, आप उस दिक्कत को मोआब जाकर, अपनी आत्मा में नीचे जाकर, प्रेयर लाइफ को बंद करके, खुदा के वचन को तोड़कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कभी मत करें। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। रोटी के घर में अकाल पड़ गया। कई बार आपकी क्रिश्चियन लाइफ में उल्टा हो जाता है। आप हीलिंग का प्रचार करते करते खुद बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का वचन खत्म हो गया या उसका असर खत्म हो गया या वो नाकाम हो गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। अब जब वो मोआब देश में चले गए तो उसका पति मर गया। उनको अकल आनी चाहिए थी कि जिस मौत के डर के मारे हमने अपना देश छोड़ा, यहोवा की आराधना करना छोड़ के उस देश में आ गए जिससे परमेश्वर नफरत करता है। वो मोआबी जाति में आ गए जो बाप और बेटी से पैदा हुई थी, जिससे परमेश्वर नफरत करता है।
उस जाति में हम आ गए, अपनी आत्मिक जिंदगी को छोड़ दिया, पर समझ नहीं आई। पति मर गया फिर भी समझ नहीं आई। कुछ लोग ढीठ होते हैं, जब परमेश्वर उन्हें सजा देता है वो उसको समझते हैं कि नहीं ये परीक्षा होगी, लेकिन कई बार वो परीक्षा नहीं होती, परमेश्वर उन्हें कुछ दिखाता है, फिर भी वो समझी नहीं। और अब उसके दोनों बेटे मर गए और वो खाली हो गई और सिर्फ अपनी 2 बहुओं के साथ हो गई। और फिर उसे समाचार मिला कि तेरा अपना देश बहुत प्रॉस्पर हो रहा है। तो वचन कहता है वो सोचने लगी कि मैं बैतलहम वापस जाऊंगी। जब वापस जाने लगी, दोनों बहुओं को बुला के पूछा कि बेटियों तुम वापस चली जाओ, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है कि मैं तुम्हारी दोबारा शादी कर दूं, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, ना ही मैं पति करूंगी कि उसका मेरे बच्चे हों और फिर तुम उनसे शादियां करो। क्या उनके सियाने होने तक तुम आशा लगाई रहेगी? तो वापिस चली जाओ। तो वचन कहता है जेठानी वापिस चली गई, ओपरा वापिस चली गई। उसने संसार को चुना, पति के सुख को चुना, पर उसे यह मालूम था कि मेरी सास जीवित परमेश्वर को मानती है। कई बार आप ऐसे क्रिश्चियन घर में चले जाते हैं जो खुद तो परमेश्वर को नहीं मानते होते, जो खुद तो परमेश्वर के खिलाफ हैं, लेकिन एक जन उस घर में ऐसा चला जाता है जिसको पता होता है कि ये परमेश्वर तो जीवित है, लेकिन ये आदमी सारे गड़बड़ हैं, ये नहीं मानते अच्छी तरह से परमेश्वर को, लेकिन जिस परमेश्वर के पास मैं आई हूं ये वाकई जीवित परमेश्वर है। तो रूत ने क्या कहा? रूत कहती मैं तेरे संग चलूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मृत्यु के अलावा कोई भी मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा प्रभु मेरा प्रभु। और जब सास नयोमी ने देखा कि ये जो कह रही है दिल से कह रही है और अपने फैसले पे अडिग है, तो वचन कहता है कि वो मान गई कि ठीक है तू मेरे संग चल। वापिस पहुंचे, जैसे वो नगर में वापिस पहुंची तो पूरे नगर में वचन कहता है हलचल मच गई। ऐसे ही लिखा है, हलचल मच गई। हलचल मच गई तो लोगों ने कहा देखो नयोमी आई है, नयोमी आई है। और नयोमी ने क्या कहा? मुझे नयोमी ना कहो, मुझे क्या कहो? मुझे मारा कहो। मैं कड़वी होके वापिस आई हूं। क्यों कड़वी होके आई हूं? क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते, मेरा परिवार अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते आत्मा के खिलाफ हो गया, वचन के खिलाफ हो गया, संगति के खिलाफ हो गया। और देखो जो कुछ हम पाना चाहते थे खुदा को छोड़ के, हम सब कुछ गवा के आए हैं। और मुझे मारा कहो, उसने कहा, मुझे कड़वी कहो, नयोमी ना कहो। लेकिन एक खूबसूरत चीज थी जो परमेश्वर कर रहा था उस घटना के दौरान भी, क्योंकि वो आपका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो नहीं चाहता आप नाश। वो आपका परमेश्वर जो खूबसूरती पैदा कर सकता है राख में से भी, सिर्फ आपको मुड़ने की जरूरत है खुदाबंद की ओर। आप जब फैसला कर लेते मैं परमेश्वर की ओर मुड़ूंगा, आप सोच लेते कई बार नयोमी की लाइफ में अब क्या बचा था? कुछ नहीं। बेटे मर गए, पति मर गया, एक बहू छोड़ के चली गई, एक बहू रह गई, कोई कुछ नहीं है लाइफ में, कोई पैसा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं, बूढ़ी हो चुकी है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थना, जो कि दोस्तों अंकुर नरूला जी की प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो एक प्रभु के दास हैं, वो एक प्रभु के प्रोफेट हैं और वो दोस्तों हमारे लिए और हमारे सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं और प्रभु के अनेक प्रकार के सभी वचनों को वो हमें बताते रहते हैं, ताकि हम लोग अपने जीवन में इन वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को परमेश्वर के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते समय ये 3 बातें भूल कर भी कभी भी मत करना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करते समय
हमें कुछ महत्व बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना सच्ची और प्रभावशाली हो सके। और बाइबल के अनुसार ये 3 बातें भूलकर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करते समय आपको ऐसी कौन सी 3 बातें जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर इस बात पे हमें पाबंद लगाता है, इस बात पे हमें मना करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, शब्दों को अधिक और दिखावा ना करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी ये शब्दों का दिखावा नहीं करना चाहिए, शब्दों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो प्रभु आपकी प्रार्थना और विनती और परमेश्वर की महिमा आपको नहीं सुनेगा, और वो आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से परेशान रहोगे। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 7 में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं, और जब तुम प्रार्थना करो तो विपरीत जाति के लोगों जैसे ना बनो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत शब्द बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो, यानी कि विपरीत जाति, यानी कि जो हमसे उल्टा चलती है, यानी कि जो अगर हम प्रभु के वचन पे चलते हैं तो वो प्रभु के वचन से दूर चलते हैं, तो मेरे प्रियो उनको परमेश्वर कहता है विपरीत जातियों जैसे ना बनो, क्योंकि समझते हैं कि उनके बहुत शब्द बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, ये आज आपके मन में ये गलत फहमियाँ हैं, तो इन सब चीज़ों को दूर कर दो। आप जितना भी वचन बोलोगे, जितना भी आप बढ़ा चढ़ाकर शब्दों को बोलोगे, उतना बोलने से परमेश्वर आपकी सुनने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है, आप छोटे शब्दों से प्रार्थना करो, मैं आपकी प्रार्थना सुनूंगा, बस आपके अंदर सच्चाई और आपके अंदर विश्वास के साथ होना चाहिए। और दोस्तों, यह वचन यहाँ पे बताता है कि प्रार्थना सच्चे दिल से होनी चाहिए, ना कि किसी दिखावे या ना कि अधिक शब्दों में माध्यम से। शैतान का उद्देश्य प्रार्थना को केवल शब्दों तक सीमित करना होता है और ना कि विश्वास और सच्चाई में। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ईश्वर को आदेश देना या मांगना ना करें। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 6 से 9 और 10 में लिखा हुआ है, इस प्रकार तुम प्रार्थना करो, और हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और जैसे राज्य तेरा स्वर्ग में है वैसा ही राज्य तेरा इस संसार में भी होना चाहिए। मेरे प्रियो, जब आप इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करोगे और प्रभु से कहोगे कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा ही तेरा नाम पवित्र माना जाए, और पृथ्वी पर भी तेरा राज्य आए, पृथ्वी पर भी तू राज्य करे, और तू हमारे इस संसार को, हमारी इस सृष्टि को, पृथ्वी को तू स्वर्ग बनाए। और स्वर्ग तो है ही है, लेकिन और हमारे जीवन से जितने भी पापी हैं, जितने इस संसार में पापी हैं, अधर्मी हैं, उन सभी लोगों को दूर करे। और ये यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रार्थना में ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, ना कि केवल अपनी इच्छाओं और अपने आदेश देने के रूप में। हमारी प्रार्थनाओं में निम्रता और परमेश्वर की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप लोग अपने जीवन में ऐसा करते हो तो प्रभु आपको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।